दोस्तों आज सोनभद्र प्रवास पे था तो मुझे सड़क किनारे एक बोर्ड लिखा दिखा वीर लोरिक। तो मुझे याद आया कि ये तो एक आल्हा की तरह एक पात्र थे, बहुत बलशाली सैनिक थे। आज की भाषा में कहा जाए तो विशुद्ध रूप से बाहुबली फिल्म के कैरेक्टर, है ना। उनकी तलवार का वजन लोग कहते हैं कि 85 मन की उनकी तलवार हुआ करती थी। ये आप देख रहे हैं ना, जो बीच से ये अभी आपको सामने दिखेगा, पत्थर बीच से कटा हुआ है। ये देखिए आप, वीर लोरिक लिखा है, इसके ठीक सामने ही पत्थर बीच में कटा हुआ है। ये कहा जाता है कि वीर लोरिक जब अपनी शादी करने आए बलिया से सोनभद्र में, तो उनकी मोला भगत नाम का वहाँ राजा था। वो जो लड़की, सुंदर सी लड़की थी लोरिक जिससे शादी करने आए थे, उसका प्यार से नाम चंदा था, घर का नाम चंदा था, जिससे शादी करने वो आए थे। फिर भीषण युद्ध होता है, जिस युद्ध में वो लोरिक जीत जाते हैं। जीतने के बाद वापस अपना वो जा रहे होते हैं बलिया, तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी आपकी बलशाली भुजाओं का और तलवार का जोर देखना है। तो लोरिक ने इसी पत्थर पे तलवार मारा, जिससे चट्टान बीच से कट गई है। और कहा जाता है कि यहाँ से उन्होंने अपना सिंदूर इस पत्थर को भी लगाया। इस तरीके के बहादुर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो अंगोरी किला जीतने के लिए गए तो भीषण युद्ध हुआ, इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ खून की नदी बहने लगी, है ना। उस चट्टान से जहाँ से भी उनका वो खून का दरिया निकला, उसका भी नाम उसी नाम से पड़ गया है, रक्त के नाम से ही। तो इस तरीके से लोक कथाएँ बहुत उनकी प्रचलित हैं। 10वीं सदी के आसपास की ये घटना है। जब आप जाएंगे तो हाँ, जिसको कहते हैं ना कि जहाँ उन्होंने युद्ध लड़ा, तो उसको भी रुधिर नाला कहा जाता है। रुधिर मतलब खून का नाला, इतना भीषण रक्तपात हुआ उसमें। और उन्होंने सेना को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उन्होंने चंदा से शादी किया, और उसके बाद उन्होंने और भी युद्ध लड़े। कहा जाता था कि वो आदमी अकेले 100 आदमियों पे भारी पड़ता था। इस तरीके का वो बलशाली बाहुबली भारी तलवार धारण करने वाला एक बहादुर सैनिक था। जैसे आपने आला सुना होगा, बेसिकली बलिया गौरा के रहने वाले थे। पहले क्या होता था ना, उस ज़माने में अगर कोई किसी गरीब की सुंदर कन्या हो तो उसके ऊपर राजा का बुरी नज़र हो जाती थी, और वो रानी बनाने का प्रयास करते थे। यही मंजरी के साथ हुआ। मंजरी, और जिसका उर्फ नाम था चंदा, और मोला राजा उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन चंदा के पिता ने, वो भी अहीर जाति के थे, और इनको प्रस्ताव भेजा था शादी के लिए।